एक ही करके आप निर्धारित किया जा रहा है कि संघाती की मीटिंग में आपको देखा गया, ऐसा आदरणीय वकील साहब जी कह रहे हैं। तो आप इस दोनों विचार मंथन करते हुए बारी बारी से मैं आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर और इसके पक्ष में या विपक्ष में बात रखें। जी आदरणीय आचार्य नीरज जी, आप स्वीकार करते जी, आप स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है? जी हुआ है। जी जी जी। तो संघ को जानने का राइट है कि जबकि इसके पहले भी इस तरीके से इसी बात को लेकर के चर्चा हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो संघ को जानने की इच्छा है, आप बताएं। क्या बताऊं जी कि संघातिक मीटिंग में आप जुड़ रहे हैं, तो ऐसा जिसको लेकर के मना किया गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मुझे नहीं पता कौन संघाती है या क्या है। वहाँ एक टीचर सिखाने आता है, बनते जी है, वो वहाँ सिखाता है। मैं सिर्फ सीखने जाती हूँ, मुझे किसी संघाती या किसी से कोई मतलब नहीं है। जी आदरणीय वकील साहब जी आदरणीय आचार्य राम बहादुर जी, बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा नेटवर्क की हो रहा है, कृपया इन लोगों का तब तक आप देखें। आदरणीय प्राचार्य जी आदरणीय हृदय वकील चंद्रा साहब जी, आदरणीय प्राचार्य हृदय चंद्रा जी को दे दीजिए, वो संभालेंगे कार्यभार। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप उपस्थित हैं, अनुरोध आप देखें, मेरा नेटवर्क बार बार साथ छोड़ दे रहा है। जी आदरणीय प्राचार्य जी। जी आदरणीय उपस्थित हूँ, सभी को सादर नमस्कार। जी आदेश करें। जी आदेश करें। कौन पदागी से जी बोलें। जी आदरणीय जी, संघ नायिका जी बोल रहे हैं। आचार्य नीरज जी जो है वो बोल रहे हैं, उन पर दोषारोपण लगा हुआ है कि संघाती के मीटिंग में आप ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने हामी भरे हैं कि हाँ मैंने संघाती के मीटिंग में ज्वाइन किया है। तो उन्हें बताया गया है कि संघाती के मीटिंग में ज्वाइन नहीं करना है आपको। तो वो बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम संघाती कौन है क्या है, मैं वहाँ भंते जी गुरुवर जुड़ते हैं, उनकी देशना सुनने जाती हूँ, मुझे नहीं पता संघाती कौन है क्या है, इस विषय में मैं कुछ नहीं बात करना मतलब ऐसा बोल रहे वो। जी जी आदरणीय नीरज जी। जी प्राचार्य जी, ये बात आप जानती हैं कि संघाती कौन है? जी मुझे नहीं पता। जी आपको नहीं पता? मुझे तो ये ना पता प्राचार्य जी, संघाती क्या होता है, मैं तो यही नहीं जानती। संघ में काफी दिन से चर्चा का विषय बना रहा है और बदौलत उसी के आपको संघ नायिका भी घोषित किया गया और आप अगर ये कह रही हैं कि नहीं मुझे ये पता नहीं है कौन संघाती है। प्राचार्य जी पहले बताओ संघाती क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कैसे संघाती होता है और क्या होता है, क्या करने के बाद वो संघाती बन जाता है। आपको जी आदरणीय वकील साहब आप जी आदरणीय नीरज देवी जी, ये बताइए आपको संघ नायिका क्यों बनाया गया था? जी संघ नायिका क्यों बनाया था?
आचार्य सुमन जी ने मना किया था वो काम नहीं करेगी, तो मैं बनाई थी उसकी जगह। क्या आदरणीय आचार्य सुमन जी के ऊपर जो है संघघाती की मीटिंग ज्वाइन करने का आरोप था या नहीं था? वकील साहब वो तो ठीक है, लेकिन संघाती क्या होता है, मतलब कैसे पता लगेगा ये आदमी संघाती है? आदरणीय नीरज जी, आपका जो व्यवहार है अब सीलो के अगेंस्ट भी आ रहा है, यानी कि आप जो है जी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हैं आप, और संघ आपके व्यवहार को गौर से देख रहा है। इसीलिए जो हुआ है कम से कम जो नहीं हुआ है उसे बचा लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी आपने स्वयं स्वीकार किया है और संघ के सामने है सारी बात कि आप जो है हर एक मीटिंग में उपलब्ध रही हैं। जब जब संघघाती के बारे में चर्चा हुई है, संघघाती को डिफाइन किया गया है, बार बार आप उपस्थित थी उसमें, और आपकी मौजूदगी में ही आदरणीय सुमन जी को उस पद से हटाकर आपको पद दिया गया था, ताकि आप जो है इस संघ का नेतृत्व पूरी ईमानदारी से कर सकें। और अभी जो चर्चा कर रही हैं आप, जो बातें कह रही हैं, उसमें ईमानदारी नहीं झलक रही है। कुछ कहना है आपको? जी वकील साहब, मैं आज भी यही कर, एक दिन मैंने और भी प्रश्न करा था, मुझे ये नहीं पता संघाती कैसे बनते हैं, क्या किया जाता है जो संघाती हो जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जो मेरा सुमन जी का संघ के पद मुझे सामने कैसे मिला प्रस्ताव था मुझे है, पता है। मेरा संघ के समक्ष प्रस्ताव है कि आदरणीय नीरज देवी जी पूरी तरह सीलों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्हें सब कुछ पता है, अच्छी तरह जानकारी है, और जिस कारण से संघ ने पूर्व संघ नायिका सुमन जी को पदस्थ किया था और उसके बाद उन्हें ये कार्यभार सौंपा था, अच्छी तरह से उनको भली भांति तरह से जानकारी है उस चीज़ की, और ये लगातार उसी चीज़ का उल्लंघन कर रही हैं। तो इसीलिए मैं संघ से जो है संघ के सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि और चर्चा जो है संघ उनके साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवहार जो है अब चर्चा लायक नहीं रह गया है। चर्चा में जो है उद्दंडता झलक रही है। यदि संघ को इस बात पर कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेज करें। संघ और अधिक चर्चा जो है अब आगे की आदरणीय नीरज देवी से नहीं कर सकता, क्योंकि सीलों का खुला उल्लंघन हो रहा है। यदि संघ में किसी को जो है आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि संघ में किसी को आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। जी, मेरा प्रस्ताव है संघ के सामने अब कि आचार्य नीरज देवी जी, उनसे सभी जो संघ धम्पत संघ के द्वारा उनको जितनी भी, मैंने हैंड रेज किया था। आदरणीय जी एक मिनट रुकें प्लीज़, मैंने हैंड रेज देख रहा हूँ, यदि बहुत आवश्यक है तो बता दें। आदरणीय धीर सिंह जी बताएं। जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो संघ नायिका बहन जी अपनी बात बता रही हैं, मेरा मानना ये है कि वो कह रही है मैं नहीं जानती कि संघाती होता क्या है। तो मेरी राय ये कि उनको समझाइए कि आपने ये गलती की है, उनको एहसास कराइए और उनको बताइए। अब आप बताइए कि ये वास्तव में गलती आपके द्वारा हुई या नहीं हुई। अगर वो कहती है हाँ हुई है तो ठीक है, अगर वो कहती है नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी है जी, तो उनको फिर बताना ये होता है संघाती में इस प्रकार से गलती होती है। आदरणीय धीर सर मैं सिंह जी आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। अगर ऐसा संघ को मालूम पड़ता कि वास्तव में जो है संघ नायिका जी को यह नहीं मालूम है कि संघघात क्या होता है, संघाती किसको घोषित किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो है संघ उसी तरह से आगे बढ़ता। लेकिन संघ नायिका जी को पूर्व संघ नायिका जो कि आचार्य सुमन जी मीटिंग में उपस्थित हैं, उनको इसी बात के लिए, इसी अपराध के कारण हटाया गया था कि वो संघघाती की मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर संघघात का जो नियम था वो भी बनाया गया, इनके सामने बनाया गया है, अच्छी तरह से उस पर चर्चा करके बनाया गया है, बार बार चर्चा उस पर हुई है। और उसके बावजूद जो है जो वे कह रही हैं कि मुझे नहीं पता संघाती कौन है, उनसे जब यह पूछा गया कि आपको संघ नायिका जब बनाया गया तो आचार्य सुमन जी को किस बात के लिए हटाया गया था, तो उसके बारे में भी वो इनकार कर रही हैं कि मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया था, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया इसलिए हटाया गया था। जबकि प्रत्येक बात जो है लिखित में मौजूद है संघ की कार्यकारिणी की,
उसके बावजूद ये जो व्यवहार है, ये अब ऐसा व्यवहार है जो कि सामाजिक नहीं रह गया है, उदंडता से भरता जा रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आगे जो है अब इस बात को जो है कैरी ऑन किया जाए, और इसीलिए मैं संघ से जो है इस बात का निपटारा चाहता हूँ। तो एक चीज़ का निपटारा हो गया है। अब मैं संघ के सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि अभी तुरंत प्रभाव से आदरणीय आचार्य नीरज देवी को धम्मपद संघ के द्वारा जितने भी कार्यभार सौंपे गए थे उनसे विड्रॉ करके उनसे उनका जो पद जो धम्मपद संघ ने उनको दिया था, उनको आचार्य घोषित किया था, वो विड्रॉ करे और उनको जो है तुरंत प्रभाव से मीटिंग छोड़ने के लिए कहे, और आगे से जो है धम्मपद संघ की किसी भी मीटिंग में शामिल ना होने के लिए उन्हें कहे। ये मेरा संघ में प्रस्ताव है। यदि इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति या सुझाव हो तो हैंड रेज करें। यदि इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति या सुझाव हो तो हैंड रेज करें। यदि इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति या सुझाव हो तो हैंड रेज करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप मौजूद हैं क्या? आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप मौजूद हैं क्या? जी जी, आपने नोट कर लिया सारी कार्रवाई? आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आपने सारी कार्रवाई नोट कर ली है? जी जी जी, बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी। एक मिनट जी वकील साहब जी। जी, आदरणीय वकील साहब जी, आप बोल दीजिए हमें क्या नोट करना है जी, बता। जी, आपने आरोप नोट कर लिया आदरणीय संघ नायिका जी के ऊपर? जी ठीक है। तो उनसे जब यह पूछा गया कि क्या वे इस आरोप को स्वीकार करती हैं, क्या उन्होंने संघ घाती की मीटिंग ज्वाइन की है, तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने जो है संघ घाती की मीटिंग ज्वाइन की है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने पलटकर यह पूछा कि मैं नहीं जानती कि संघाती कौन है, संघाती किसे कहते हैं। जबकि उनको जो संघ नायिका का पद अभी वर्तमान में जो कि हैं वो दिया गया था, तो पूर्व संघ नायिका को उसी कारण से कि उन्होंने संघ घाती की मीटिंग ज्वाइन की थी, इस कारण से उनको हटाकर वर्तमान संघ नायिका नीरज देवी जी को संघ नायिका पद दिया था। आदरणीय नीरज देवी जी ने संघ के साथ में संघात ही नहीं किया है बल्कि विश्वासघात किया है। समाज के साथ में, क्योंकि धम्मपद संघ समाज के लिए कार्य कर रहा है, ये घात समाज के साथ में घात है और संघ के लिए ये जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जिस व्यवहार का परिचय आदरणीय नीरज देवी ने दिया है, उसके बाद अधिक चर्चा भी अपनी मर्यादा को समझते हुए संघ आगे नहीं बढ़ा सकता है। इन सभी बातों पर प्रस्ताव संघ के समक्ष रख लिया गया। पूर्ण बहुमत के साथ में जो है प्रस्तावों को स्वीकृति मिली और यह फैसला किया गया कि आदरणीय नीरज देवी जी, उनके ऊपर संघ की तरफ से अब कोई कार्यभार, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और तुरंत प्रभाव से वो धम्मपद संघ की मीटिंग को छोड़ेंगी और भविष्य में कभी भी संघ की किसी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगी और संघ के किसी भी आचार्य से वो इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं करेंगी कि संघ को लगे कि वो उनको बहलाने का, फुसलाने का कार्य कर रही हैं। नोट कर लिया आपने आदरणीय आचार्य जी? आदरणीय आचार्य रोहित जी, थोड़ी देर रुकेंगे या ब्लिंक कर दें अगर अर्जेंट हो तो? आप ये दे रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप उनको ज्वाइन करने की अनुमति देते, इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा ना कहे कि मीटिंग को छोड़ सके।
वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करे या छोड़े, वो उन पर छोड़ दिए। इस पे आप थोड़ा सा। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय आचार्य रोहित जी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा व्यवहार दर्शाया होता, जो उन्होंने व्यवहार भी दर्शाया है, सीलों तक का पालन करने के लिए वो उत्सुक दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि सीलों को तोड़ने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही हैं। खुल्लम खुल्ला उल्लंघन दिखाई दे रहा है। अभी जो मीटिंग ज्वाइन करने की बात कह रही थी कि वहाँ पर एक गुरु आते हैं, तो गुरु क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पर उस चीज़ को परिलक्षित हुआ हम देख रहे हैं। कम से कम एक सम्मान तरीके से सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही अगर बात करती तो शायद इस बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अलग ही किस्म का जो षड्यंत्र जो है, अब मैं शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ, षड्यंत्र, वो समझ में आ रहा है। जानबूझ के किया जा रहा है, अनजाने में नहीं हो रहा है। और इस तरह की गतिविधियाँ जो है संघ के लिए हमेशा घातक हैं। समाज ने बार बार जो है इस प्रकार की गतिविधियों के कारण समाज के कार्यों को विफल होते हुए देखा है। इसलिए संघ नहीं चाहता कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति से वो उलझे। संघ यही चाहता है कि इस बात का निपटारा हो। आदरणीय नीरज देवी जी, उनकी इच्छा है कहीं भी जाएं, किसी को भी ज्वाइन करें, कहीं भी सीखें, और संघ उनके कल्याण की कामना करता है कि जो कुछ भी उन्होंने, अगर वो मानती हों कि हाँ कुछ सीखा है धम्मपद संघ से, तो उससे उनके जीवन में उनका कल्याण हो, उनका किसी प्रकार से अमंगल ना हो, ऐसी कामना संघ उनके लिए ज़रूर करता है। और मैं संघ को सूचना दे दूं कि ये जो गूगल मीटिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पब्लिश भी हो गई है, ताकि समाज को मालूम हो सके कि समाज में जो है किस तरह से समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को रोका जाता है, किस तरह संगठनों को तोड़ा जाता है, किस तरह की भाषा होती है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो अब मैं आदरणीय नीरज देवी जी से, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर ना आ रही हो तो हैंड रेज कर दें। आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी, मैं थोड़ा सा आपसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा मुझे क्षमा करें अभी, क्योंकि संघ की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, तो मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ अभी, क्योंकि जो है अभी नियम भी पढ़े जाने बाकी हैं, बहुत सारा मैटर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आदरणीय नीरज देवी जी, क्या आपको लगता है कि संघ ने आपके साथ में कोई अन्याय किया है, आपके साथ में उचित व्यवहार नहीं किया है? आदरणीय नीरज देवी जी, जी आदरणीय वकील साहब, क्या आपको लगता है कि संघ ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ में उचित व्यवहार नहीं किया? जी नहीं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब संघ आपसे जो है निवेदन करता है कि आप जो है अब मीटिंग छोड़ दें, और अब आप जो है भविष्य में कभी भी जो है संघ की मीटिंग को ज्वाइन ना करें। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, यही कामना साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद जी। आदरणीय सुमन जी, आदरणीय आचार्य सुमन जी, माइक ऑन करें। आदरणीय आचार्य सुमन जी। जी आदरणीय वकील साहब, क्या आपने कल संघाती की मीटिंग ज्वाइन की थी? जी वकील साहब। जी, आपको संघ नायिका के पद से क्यों उठाया गया था, आपको मालूम है? जी मालूम है मुझे। जरा बताएं संघ को। जी आदरणीय वकील साहब, सबसे पहली बात, आदरणीय बनते जी जब पहले इस मीटिंग में आते थे, अच्छे समझाते थे, और तभी से मैंने संघ ये जानना चाह रहा है आपसे कि आपको संघ नायिका के पद से क्यों हटाया गया था। इस पर बताएं कि भंते जी के बारे में बाद में सुन लेंगे, पहले आप ये बताएं। जी बताएं। जी आदरणीय वकील साहब, वो आपका होता आप बोल रहे थे, क्या संघ ने आपको ये सूचित किया था कि आप संघाती की मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे अब से, और आपको जो है एक प्रोबेशन पीरियड पे थी आप जो है, क्या ये सही है? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो आपने, आपका पद जो है संघ नायिका का पद
संघ ने आपसे विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि आपने संघाती की मीटिंग ज्वाइन की थी, संघ को सूचना भी दी थी। संघ के सूचित ना करने के बावजूद आप बार बार उस मीटिंग में जुड़ती रहीं। संघाती घोषित होने के बाद भी आपको भली भांति पता था, और आपको संघाती की मीटिंग ज्वाइन करने के बाद जिस पद को छोड़ना पड़ा, उसके बाद आपको कहा गया कि आप आगे से प्रोबेशन पीरियड पर हैं। यदि आप जो है इस पीरियड में अपना आचरण शुद्ध करके दिखाएंगी, चित्त को शुद्ध करके दिखाएंगी, तो आपको जो है पुनः उसी तरह से आपकी संघ में पुनर्स्थापना हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और उसके बावजूद आपने कल, जबकि संघ की जो है संघ के नियमों की वाचना चल रही है, संघ का भविष्य निर्धारित हो रहा है इस संघ के नियम की वाचना से, और आप उसके बावजूद जो है संघ नायिका को लेकर संघाती की मीटिंग आपने ज्वाइन की। ये बात ठीक है? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब आपको कुछ कहना है इस बारे में? कुछ नहीं कहना है। जी, तो अब मैं आदरणीय संघ के समक्ष जो है प्रस्ताव करता हूँ कि आदरणीय सुमन जी, जिन्होंने जो अपराध किया है वो केवल एक त्रुटि, कोई गलती नहीं है, बल्कि इंटेंशनल किया गया अपराध है, मनसापूर्वक किया गया अपराध है, जानबूझ के किया है, और उसके पीछे जो है एक गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। इसलिए जो है संघ की रक्षा के लिए, संघ की सुरक्षा के लिए, संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि संघ की जो है इस प्रकार की बातों से रक्षा की जाए। समाज ने बार बार जो है धोखा खाया है, समाज के गद्दारों ने जो है समाज का बहुत अहित किया है, और इस प्रकार से जो है आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि संघाती को संघ ने पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। संघाती खुद स्वीकार करके गया कि उसके साथ में संघ ने कोई भी अन्याय नहीं किया है, सारी कार्रवाई जो है उचित रीति से की थी, और उसके बाद भी इस प्रकार से जो है संघाती ने संघ के इन दो आचार्यों को बरगलाया, और बरगलाया ही नहीं बल्कि जो है ये जो संघाती के साथ में दोनों संघ के आचार्य हैं वहाँ पर उनकी मीटिंग ज्वाइन की, और मीटिंग ही ज्वाइन नहीं की है बल्कि कुछ और भी हो रहा होगा जिसकी हमें जानकारी नहीं है। वहाँ पर कुछ और भी लोग देखे गए हैं। तो क्योंकि समाज में एक चीवर का प्रभाव है, चीवर को बड़ा महत्व मिलता है, तो उसका प्रभाव दिखा दिखा कर जो है लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ की संघ जो है काम कर रहा है। जिस मनोवृत्ति को तोड़ने के लिए प्रयास रहता है संघ कि ये जो पुरोहितवाद है इसको तोड़ना है और विद्वता को लेकर आना है, असली धम्म को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, बाबा साहेब के सपने को पूरा करना है, भारत को बौद्धमय करना है। इतना पवित्र उद्देश्य है जिसके लिए संघ कार्य कर रहा है, उस पवित्र उद्देश्य में आचार्य सुमन जी ने बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है, एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। इसीलिए मैं संघ के सामने प्रस्ताव करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो है आदरणीय सुमन जी को संघ से निष्कासित किया जाए, संघ की मीटिंग को ज्वाइन करने से अभी रोका जाए, और भविष्य में भी जो है उनको मीटिंग ज्वाइन करने पर प्रतिबंध कर दिया जाए, और हमेशा हमेशा के लिए ये इनका निष्कासन हो। यदि भविष्य में कभी इन लोगों को अपने किए का पछतावा हो, गलती का एहसास हो, और संघ से निवेदन करें, तो संघ के नियमों के अनुसार जो भी संघ नियम फाइनल करेगा उनके अनुसार संघ में इनकी पुनः वापसी पर विचार किया जा सकता है। तब तक जो है किसी भी प्रकार से ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा मेरा संघ के सामने प्रस्ताव है। यदि संघ को ये प्रस्ताव मंजूर है, और यदि ये संघ को प्रस्ताव मंजूर नहीं है, यदि संघ को प्रस्ताव मंजूर है तो शांत रहेंगे, और मंजूर नहीं है तो हैंड रेज करेंगे। यदि किसी को भी यह प्रस्ताव पर कोई सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें, किसी को भी इस प्रस्ताव पर सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें।
किसी को भी इस प्रस्ताव पर सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। प्रस्ताव अंतिम तौर पर पारित हो गया है। जी, आदरणीय सुमन जी, अब आपके पास संघ की तरफ से कोई पद, कोई व्यवस्था, कोई अधिकार, कोई कर्तव्य, आप हर तरह से मुक्त हैं। आपका जो आपने संघ से कुछ भी सीखा है, यदि आप समझती हैं कुछ सीखा है, तो उससे आपका कल्याण हो। संघ यही मनोकामना करता है। संघ किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई द्वेष, घृणा का भाव नहीं रखता है। हमेशा इसी तरह से आपके साथ में व्यवहार रहेगा और आपके कुशल क्षेम के लिए हमेशा जब भी कहीं पर सामाजिक तौर पर मुलाकात होगी तो इसी तरह से रहेंगे, कोई भी समता को टूटने नहीं देगा। और अब आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। कुछ कहना है आपको? आदरणीय सुमन जी, कुछ कहना है आपको? आदरणीय सुमन जी, कुछ कहना है आपको? नहीं वकील साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद। क्या संघ ने आपके साथ में जी, क्या संघ ने आपके साथ में कोई अन्याय किया है? क्या संघ ने आपके साथ कोई अन्याय किया है? क्या संघ ने आपके साथ कोई अन्याय किया है? आदरणीय सुमन जी, आपका जवाब नहीं आ रहा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, जी वकील साहब, कोई नहीं। जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, संघ जानना चाहता है कि जो आपके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो उचित रीति से की गई है, न्यायपूर्वक की गई है, ऐसा आप मानती हैं? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आपको चित्त की शुद्धता मिले। अब आप जो है मीटिंग छोड़ सकती हैं।